जल्दी से सुना देते हैं। नीलोफर जी, आपके नेता फारूक अब्दुल्ला वो सबसे ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। आज सुबह से ही बातचीत करें, हमारे सहयोगी सुनील जी ने इंटरव्यू लिया है, सुनिए। फारूक साहब, आपने अगर हम देखें लोकसभा के चुनाव में, उससे पहले जो इंडिया गठबंधन बना राष्ट्रीय स्तर पर, पीडीपी भी शामिल थी, आप भी शामिल थे। मैं अभी भी शामिल हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है। तो कोई अंडरस्टैंडिंग बन सकती है पीडीपी के साथ? अब मुझे बताइए, ममता भी तो इसी पार्टी की थी, इसी गठबंधन की थी। उसने नहीं किया गठबंधन, मगर है पार्टी की, गठबंधन की पार्टी है, तो फिर सवाल किस बात का है? तो फारूक साहब, आपको जम्मू से क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या चांसेस यहाँ पर रहेंगे, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं इनकी तरह नहीं हूँ जो आज से ऐलान कर रहे हैं हम लोग सीट जीतेंगे, हम लोग इलेक्शन करेंगे, हम लोगों का वजीर भी तो ये कह रही है ना। वो तो ये भी कह रही थी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 370 पार, 400 पार। क्या हुआ फिर? मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा ऐलान नहीं करता, मैं लोगों तक छोड़ता हूँ। उन्हें ये देखना चाहिए कौन जमात है जो यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सबको इकट्ठे रख सकती है, इकट्ठे चला सकती है, इकट्ठे उनके मसाइल हल कर सकती है। ये उनका फैसला होना चाहिए। तो फारूक साहब, मुझे एक चीज बताइए कि आपने कई बार जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर सवाल उठाए हैं, क्या आप अपने उस स्टैंड पर कायम हैं? देखिए, मैं ये कहता हूँ, मैंने अपनी पार्टी वालों से कहा है, हमें एहतियात करना चाहिए। और जो कपिल सिब्बल साहब ने वो एक पूरा प्लान दिया इस मशीन के बारे में, उस पर हमें अमल करनी चाहिए और हमें बूथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना चाहिए। नीलोफर जी, दरअसल हम आपके नेता की बात सुना रहे थे, उसके बाद आपके पास में प्रश्न लेकर आ रही हूँ, छोटा सा जवाब दीजिएगा। बारामूला में उमर अब्दुल्ला को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसी पर मीर भी पूरी जानकारी दे रहे थे, लेकिन क्या वजह है कि उमर अब्दुल्ला अब कह रहे हैं कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, राज्य का दर्जा मिलेगा तभी चुनाव लड़ेंगे, पार्टी लेकिन लड़ेगी? अब ये समझ नहीं आ रहा। और फारूक साहब कह रहे हैं कि मैं तो लड़ूंगा, अभी मैं मरा नहीं हूँ। देखिए, अगर आपने पहले ही कुछ इंटरव्यूज उमर साहब के देखे होंगे तो उन्होंने पहले ही जब ड्यूटी बना दिया गया जम्मू कश्मीर को, उस वक्त उन्होंने अनाउंसमेंट की कि मैं नहीं चाहता हूं कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें हमें एलजी का मोहताज रहना पड़े छोटी छोटी बातों को लेकर। और खुसूसन जो रिसेंटली एक अमेंडमेंट लाई गई जिसमें ज्यादा एम्पावर किया गया एलजी को, उसमें कितना रोल एक गवर्नमेंट का बनता है। हमने दिल्ली का भी देख लिया है कि दिल्ली में किस तरीके से आपस में अनबन चली रहती है, यहाँ तक कि स्टिंग चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल जी, उनको भी जेल ले जाते हैं। तो वहां पर उन्होंने पहले ही डिसाइड किया था और पहले ही एक संदेश दे दिया था कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ। लेकिन हमारी पार्टी, लोग सब चाहते हैं कि उमर साहब लड़े। जो भी पार्टी का डिसीजन होगा वो कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। सलमान निजामी साहब, जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, 3 फेजेस में चुनाव होने का ऐलान हुआ है? देखिए, बिल्कुल हम पहले दिन से ही ये मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और जम्मू कश्मीर जो देश का अटूट अंग है, वहाँ के लोगों को भी हक देना चाहिए कि वहाँ के लोग जो हैं अपनी सरकार को चुने और अपने लोगों को चुने और रिप्रेजेंटेटिव जो हैं चुन के जम्मू कश्मीर के लोगों के फैसले करें। तो इसलिए हम स्वागत करते हैं इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं। तो हमारे जो अध्यक्ष हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, पहले दिन से ही वो कह रहे थे, मांग कर रहे थे कि यहाँ जल्द से जल्द इलेक्शन होने चाहिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि देखा आपने लोकतांत्रिक देश है और जैसे लोकसभा में काफ़ी तादाद में लोग बाहर घरों से निकले और उन्होंने जो है बड़ी संख्या में जो है वोट का इस्तेमाल किया और हार जीत चलती रही, चाहे हम जीते या कोई और हारा। लेकिन जिस तरीके से इस लोकतांत्रिक देश में, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आप जो देख रहे हैं पाकिस्तान को बार बार इसमें घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर के लोगों ने फैसला पहले दिन से लिया था कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं।